आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को पुष्कर पहुंचकर गहलोत सरकार में हुए विकास कार्यों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबसे पहले राठौड़ ने सावित्री माता मंदिर इलाके में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम और पंपिंग हाउस का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को जांचा। इस मौके पर क्षेत्रवासियों और पुष्कर के कार्यकर्ताओं की ओर से राठौड़ का माला पहनाकर स्वागत किया गया और इस कार्य के लिए आभार प्रकट किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गहलोत सरकार के राज्य में इसका सर्वर में जाने वाले बरसाती पानी की रोकथाम के लिए करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से नाला निर्माण और पंपिंग स्टेशन बनाया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वराहा चौक से लेकर सावित्री माता मंदिर मार्ग पर नाला निर्माण और पंपिंग स्टेशन सही रूप से बनने से अब सावित्री माता मंदिर पर बरसाती पानी जमा नहीं हो रहा है। क्षेत्र के लोगों को बरसाती पानी सड़क पर जमा होने की समस्या का समाधान हो चुका है। इसके लिए कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौड़ का सभी ने आभार प्रकट किया। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार तो आती और जाती रहती है। सरकार में रहने वाले विधायक और मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को विकास के कार्यों में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए जनता की भलाई के लिए विकास कार्य करने चाहिए। इस मौके पर आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष राठौड़ ने जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद लिया। ब्रह्मा मंदिर में उन्होंने दर्शन कर आरती उतारी और प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना की। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी पदाधिकारियों की ओर से राठौड़ का स्वागत भी किया गया। ब्रह्मा मंदिर दर्शन करने के बाद राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो कॉरिडोर का काम सरकार ने शुरू करने की बात कही है, वे चाहते हैं कि पुष्कर कॉरिडोर को बेहतर से बेहतर तरीके से बनाया जाए और इसमें पुष्कर वासियों की भी जो भावना है उसका भी खास तौर पर ख्याल रखा जाए। बरसात का समय आ गया है। मैंने ये देखने के लिए आया कि कल बरसात आई थी ज़बरदस्त, करीब 1 घंटा से ज़्यादा बरसात पुष्कर में आई और ये जो बस्ती जहाँ आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये पूरी बस्ती जलमग्न थी। पूरे मकानों के अंदर पानी आता था, कीचड़ हो जाता था, यहाँ तक कि गटर का पानी भी मकानों के अंदर चला जाता था और कई बार ऐसा हुआ है कि मकान भी धंस जाते थे, इतना पानी यहाँ भर जाता था। स्थानीय लोगों की ये समस्या पिछले 30 साल से लगातार ये समस्या बनी हुई थी। तो पिछली बार जब मैंने ये देखा आँखों से तो ये महसूस किया कि ये लोग कैसे कितनी मुसीबत से जी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दीवारें बना रखी थी, घरों में पानी नहीं आए, फिर भी पानी आता था। तो इस समस्या से निजात कैसे मिले, इस बात की चिंता मुझे हमेशा रही और मैंने उस वक्त राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से आग्रह किया और विशेष बजट इस काम के लिए करीब 12 करोड़ का बजट उन्होंने स्वीकृत किया और न केवल स्वीकृत किया, उस काम का जो शिलान्यास है वो भी मेरे द्वारा यहीं पास में पंप हाउस जो बना वहाँ काम स्वीकृत हुआ और आज वो काम करीब करीब कंप्लीट है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि कल जब बरसात आई उसके बाद में अब क्या स्थिति है। तो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, इस बस्ती के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे कल भी टेलीफोन करके धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि एक बार आप आओ, हम आपका वेलकम करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि मैं आज जिस जगह बैठा हूँ वहाँ एक बूंद पानी की नहीं। स्थानीय लोगों में इनके चेहरे पे जो खुशी के भाव हैं वो मेरे लिए पूरी जीवन मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी। इनके चेहरे पे खुशी आई तो मुझे लगा कि एक नेक काम हुआ है। तो अगर कोई जनप्रतिनिधि उसकी इच्छा शक्ति हो किसी समस्या को समाधान करने का तो वो समाधान कर सकता है और केवल उसको टालम टोल करना चाहे तो वो जनप्रतिनिधि कई बार आए हैं, कई बार जाए हैं, सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन जनता का भला नहीं होता है। तो ये एक साक्षात एक एग्जाम्पल है। ब्रह्म मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ हो गया। आने वाला समय जो हमारी सरकार ने पुष्कर का सर्वांगीण विकास के लिए, पुष्कर सरोवर का पानी एकदम स्वच्छ जल हो, उसके लिए 52 घाटों का जीर्णोद्धार होके वो जो प्लान हमने किया है, हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भजन लाल जी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, सुरेश सिंह जी रावत को यहाँ पुष्कर जी के आशीर्वाद से तीसरी बार उनको यहाँ विधायक बनने का मौका लगा है और उनको कैबिनेट मंत्री बनने का भी मौका लगा है। तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि जो काम पुष्कर के लिए हमने पेंडिंग छोड़े थे या हमारी सरकार बदलने से
वो काम नहीं बदलने चाहिए। करें आज जहां हम खड़े हैं वहां 5-5, 6-6 फीट पानी भर जाता था और सारी ये बस्ती जलमग्न हो जाती थी। लोगों को रात रात भर जाग के इंतजार करना पड़ता था कि पानी कब कम हो। और आज हमारे बीच में वापस ये हम देख रहे हैं कि कल का क्या था और आज क्या है। आज एक बूंद भी पानी इस जगह पे नहीं है और पूरी सड़क बिल्कुल साफ है, कहीं कोई कीचड़ और कोई पानी नहीं है और सब लोग आज खुशियां मना रहे हैं। और आज हमारे बीच में राठौड़ साहब स्वयं आए हैं और उनका आज ये बस्ती वाले और पुष्कर वाले स्वागत कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सारी रुचि लेके और ये काम कराया और 30 साल की इस भयंकर समस्या का निजात दिलवाया। ये काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। 30% जब और हो जाएगा तब जो सरोवर में जो गंदा पानी जा रहा है कुरमांचल घाट, नरसिंह घाट से, वारा घाट से, वो भी निश्चित रूप से पुष्कर सरोवर में जाना बंद हो जाएगा और पुष्कर सरोवर की पवित्रता वापस स्थापित होगी, उसकी अस्मिता स्थापित हो गई और पुष्कर सरोवर में निर्मल जल स्नान, पूजा, आचमन के लिए तीर्थयात्रियों को और श्रद्धालुओं को मिलेगा। पिछले जब साल भर के पहले जो हमारे इस मोहल्ले के और इस एरिया के ब्रह्मा जी का जो बैक में जो एरिया है हमारा, इसका जो पानी का जो वेग था, इतना पानी आता था कि मतलब 4 व्हीलर भी डूब जाती थी और 2 व्हीलर तो आने का चांस ही नहीं लेते थे। हमारा ये रास्ता पूरा बंद हो जाता था और बंद ऐसा होता था कि मतलब पानी की बारिश अगर आया तो यहाँ से समझ लो हफ्ते भर तो आना और जाना हमारा बिल्कुल ये 1 वे बंद हो जाता था। तो उसकी वजह से हमारे को किसी दूसरे से रास्ते से मतलब आना और जाना पड़ता था। बड़ी दुर्घटना का सामना हमने किया है और अभी इस कार्य के होने के बाद में हमारे को बहुत इस कार्य से निजात मिली है। और आज मतलब इस जो कार्यक्रम से जो हमको ये निजात मिलने के बाद में जो कल की बारिश जो हुई थी, कल की बारिश भी बहुत भयंकर हुई थी, उसके बाद में पानी का एक बूंद यहाँ पे इस रोड के ऊपर हमको देखने को नहीं मिला और पानी इजी वे इस नाले के बहाव से सीधा सीवरेज की लाइन से मिलके और आगे तक चला गया। इस बारे में हम यही कहेंगे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कि इस मोहल्ले पे और इस एरिया से पे जो कृपा बरसाई है उस पे ऐसे ही कृपा बनाते रहे अपनी और पुष्कराज का ऐसे ही ख्याल रखता रहे हमारा। यह बहुत पानी भरता है, हमारा आना जाना बंद हो जाता, हमारे घरों में पानी भरता था। हमको जैसे नीचे का फ्लोर बंद करके ऊपर जाना पड़ता था, बिल्कुल घर के बाहर ही नहीं निकलते थे, बच्चे सब बंद कर देते थे हम। कल की बारिश का बहुत हमको ऐसे लगा कि भाई पानी बिल्कुल भी नहीं आया, एक बूंद भी नहीं आया हमारे। बहुत अच्छा बना दिया इन्हें साहब ने, धर्मेंद्र जी ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। 15-20 दिन लास्ट मैक्सिमम महीना भर सब काम हो गया मेरे। पहले इस बस्ती में जब बारिश होती तो यहाँ के बाशिंदे सहज जाते थे, एकदम बारिश को नाम से डरने लगते थे। आज ये स्थिति है कि अभी जब से कल बारिश 1 घंटे से ऊपर हुई है उसके अंदर यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है। और ये सब जो 1 साल से जो कार्य चल रहा था ये 75% काम हो चुका है। ये 15 दिन में वारा घाट तक ये नाला बन जाएगा। तो वारा घाट में जो छोटी बस्ती की जो बस्तियां हैं जहां पर ये पानी भरता है वहां की समस्या भी 15 दिन के बाद में समाप्त हो जाएगी। इसके लिए धर्मेंद्र जी राठौड़ का बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।